प्रधानमंत्री जी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं आरएसएस के, उस आरएसएस की मंशा देश को पता है। ये देश के तमाम जो संस्थाएं हैं नीचे से लेकर ऊपर तक सब ये भाजपा आरएसएस के लोग भर रहे हैं। अडानी शेयर मार्केट का ब्रोकर था। हिंदू कार्ड तो अमित शाह जी खेल रहे हैं। लाल बाबा 1 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा। बड़ी खबर बड़ी खबर बड़ी खबर। राष्ट्रवादी सरकार ने तय किया है कि अब वो सेना को भी आउटसोर्स करेंगे। सोचिए, मैं बता रहा हूँ, फौज की कई सेवाएं आउटसोर्स करेंगी और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे एक्सपर्ट। वहीं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐलान किया है और मीडिया के लिए, टीवी अखबार के लिए एडवाइजरी जारी की है। पंकज श्रीवास्तव है मेरे साथ। पंकज, अब कैसा लग रहा है राष्ट्रवादी सरकार? सेना के काम को भी आउटसोर्स किया जाएगा, मतलब निजीकरण होगा। देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनें डिफेंस के पास, रेलवे के पास है। प्रधानमंत्री जी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं आरएसएस के, उस आरएसएस की मंशा देश को पता है। आरएसएस की स्थापना ही 1925 में इसलिए हुई थी कि गोरे अंग्रेज़ों को मुखबरी करने के लिए, रॉयल सीक्रेट सर्विस। और इनके गोवलकर गुरु हुए। गोवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में कहा है कि अगर आपको ज़्यादा दिन सत्ता में रहना है तो 95% लोगों को गरीब बनाना होगा, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण करना होगा। ये उसी एजेंडे पर चल रहे हैं। ये सारा माजरा आप जब देखिएगा, प्रधानमंत्री जी पूरे देश को खोखला कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को काम मिल रहा है जो इनके व्यापारिक मित्र हैं, जो इनके पार्टी फंड में चंदा देते हैं। नौसेना के विरोध के बावजूद 45,000 करोड़ रुपए का पनडुब्बी का ठेका अडानी को मिला था। आपने देखा होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होने के बावजूद जो कंपनी का वजूद नहीं था, उस अंबानी की कंपनी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और राफेल में जज तक खरीदे गए कि आप राफेल की चर्चा नहीं कर सकते हैं। देश में ऐसी स्थिति बना दी है इन लोगों ने कि तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग। तो ये आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या आरएसएस से लोग आएंगे? जब देश में लेटरल एंट्री के जरिए जब ओम बिरला की बेटी जॉइंट सेक्रेटरी बन सकती है, जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बन सकते हैं, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें अगर किसी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो मेडिसिन सप्लाई करने वाला आरएसएस का आदमी, कहीं गार्ड की अगर नौकरी देखेंगे अस्पतालों में या कहीं टोल प्लाजाओं पर तो भाजपा आरएसएस का आदमी। तो ये देश के तमाम जो संस्थाएं हैं नीचे से लेकर ऊपर तक सब ये भाजपा आरएसएस के लोग भर रहे हैं। ये अछूता नहीं है। आर.के. सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद थे। उस समय एसआईएस सिक्योरिटी की क्या वजूद था, आज एसआईएस सिक्योरिटी का क्या वजूद है, ये सबको दिख रहा है। सेना इसे वो तो कह रहे हैं कि मजबूत होगी आउटसोर्स होने से, प्राइवेटाइजेशन होने से। अच्छा, जैसे अग्निवीर से हुआ। अच्छा, और कहाँ से मजबूत होगा? पत्नी छोड़ देने से घर मजबूत होता है? आप बताइए। देखिए, संस्थाएं डूब नहीं रही है, संस्थाओं को डुबाया जा रहा है। हमने देखा है, वो भी दौर देखा है रेलवे का, जिस रेलवे में टिकट के दाम कम किए जाते थे। गरीब आदमी राजधानी शताब्दी ट्रेन का मज़ा कैसे लेगा? गरीब किसान मजदूर, इसके लिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब रथ चलाया था। ममता दीदी ने, देखा ही होगा कौन सा ट्रेन चला था अपना? दुरंतो। फिर तो ये एक विज़न होता है। अडानी ने कहा है कि हमको बनने में, मुझे बनने में पहला योगदान राजीव गांधी का, दूसरा योगदान नरसिम्हा राव का, तीसरा योगदान मनमोहन सिंह का है। देखिए, अडानी शेयर मार्केट का ब्रोकर था, खटारा स्कूटर पर चढ़ता था। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो
सबसे बड़ा संयंत्र बिजली का लगा था, ऐसी कौन सी बात आई जो वो संयंत्र अडानी ने खरीद लिया? और अडानी के अगर बैंकों का कर्जा अगर भारत सरकार वापस ले ले, जिस अडानी के बदौलत भारत की सभी नेशनलाइज बैंक डूब गए, प्राइवेट बैंक डूब गए, तो आज अडानी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि 11% कर्जा है, 24% आमदनी है। तो भाई सुन ही नहीं रहे हैं। लाखपति बनना मुश्किल है, करोड़पति बनना मुश्किल है क्या? औ से ज्यों तक सीखना, ककारा सीखना मुश्किल है। उसके बाद तो कुछ किसी का भी नाम लिखवा लो, पता लिखवा लो। जब ककारा आ गया, औ से ज्यों तक आ गया। जानबूझकर एक ऐसे आदमी को बार बार पूरी बैंक को दिवालिया बनाकर कर्ज दिया गया। और एक बात बताइए, घाटे का सौदा कोई खरीदता है क्या? तो अडानी ही क्यों खरीदता है? और हम बोली लगा के खरीदते हैं। क्या बोली लगा के? हम वही ड्रग्स का काम होता है। मुद्रा पोर्ट पर शाहरुख खान का बेटा कोडियल क्रूज जहाज में था, 5 ग्राम उसके साथी पर फंसाने भानुशाली या केपी को। हमारा पोर्ट है, हमारा काम माल उतारना, माल चढ़ाना है, बाकी जांच एजेंसी का काम। ये किसी मुसलमान का होता तब भी आप यही कहते हैं? कोडियल क्रूज जहाज शाहरुख खान का था। आज तिरंगा सड़क पर इंदौर में छपवा दिया गया, उस पर लोग पैदल चल रहे थे। ये लोग देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग तिरंगा का अपमान करने वाले लोग हैं। 55 सालों तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया और तिरंगा का सम्मान ही कब किया? ये तो दिखावटी लोग हैं। ये तिरंगा बिछवा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा खेत खलियानों में, गली कुचों में, शौचालय पर, सब जगह फ्री बांट रहे थे। इनको 30 रुपये की झंडा बांटने की औकात नहीं थी। हमने आपको बंगाल में देखा, गुजरात में देखा, बिहार में देखा। अब एक बात बताइए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, जो राजनीतिक पार्टी झंडा अपनी पार्टी का दुरंगा झंडा बांट रही है, वो तिरंगा राशन में कटौती करके बांटा, कर्मचारियों के वेतन से काट लिया, तो क्या उस पार्टी को अगर तिरंगे का सम्मान होता, हर घर तिरंगा फ्री में दिया जाना चाहिए था? क्यों नहीं? आज अनुराग ठाकुर ने कहा कि टीवी वाले जो हैं वो बच्चों को और बुजुर्गों को और तमाम लोगों को बिगाड़ रहे हैं। सद्बुद्धि आई हो अनुराग ठाकुर को? सद्बुद्धि आई है या खबरें चलने लगी है थोड़ा बहुत, इससे दिक्कत? खबरें कहाँ चली हैं? कौन सी खबर चली है? चलिए थोड़ा बहुत हिंसा। भाई कंझावला में आपने नहीं देखा? अरे कंझावला में देखा? कंझावला में दिखाया कि भाजपा नेता मनोज मित्तल उसका दरिंदों का पूरा शागिर्द। आप उसको मालूम है कि वो जो निधि है, निधि आगरा में ड्रग्स के साथ पकड़ी गई, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता उसका जमानत करवाया था। पता है कि नहीं है आपको? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। 12 किलोमीटर तक लड़की को घसटाती रही और किसी को पता ही नहीं चला। वीडियो फुटेज सारे बार आ रहे हैं, लेकिन देखिए उसमें जो दिखाया गया था टीवी चैनलों पर, वो पुराने वीडियो दिखा दिया गया। आप बताइए ना, आप विपक्ष कहाँ है? देखिए, निश्चित तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रही हैं और उन सभी विपक्षी पार्टियों में गुटबाजी इतना है, ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भारत की आवाम इनकी निष्क्रियता से पीड़ित है। इनको एक्टिव होना चाहिए। राहुल तपस्या कर रहे हैं, नया हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर हिंदू कार्ड आप इसको नहीं कहेंगे, समझिए बात। और मुस्लिम कार्ड की बात नहीं है, हिंदू कार्ड तो अमित शाह जी खेल रहे हैं। लाल बाबा 1 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा। अरे भैया, बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया था और वो मंदिर बनेगी। तो इसमें किसी को दर्द होने का, उसको राजनीतिकरण करने का, वोट बैंक का क्या मतलब है? जानबूझकर ये लोग भड़काऊ बात बोलते हैं। कांग्रेस की औकात है ये बात बोलने के क्या कि मंदिर मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है मंदिर के नाम पर, ये फैसला ठीक नहीं है? मुसलमानों ने, देश के मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों के लिए इस पर तो कोई विवाद ही नहीं किया। फिर आप बिलबिला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बिलबिला रही है, मतलब नहीं है ना। देश का हिंदू मुसलमान एक होकर रहना चाहता है। कृपया हाथ जोड़कर विनती है आप सभी मीडिया वालों से भी कि एक रहने दीजिए। लोगों ने नफ़रत को देखा है, खास करके हम लोग बिहार से आते तो सबसे ज़्यादा नफ़रत के कारण प्रताड़ित हमने हुआ है। बाल ठाकरे बिहार का था, बिहारियों को गाली देता था। महाराष्ट्र में देखा हमने यूपी बिहार वालों को कैसे प्रांत के नाम पर नफरत फैली है, कैसे जाति के नाम पर नफरत का दंश झेलना पड़ता है।
आपने देखा होगा। बिहार में जाति जनगणना हो रही है, आप उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम तो कहते हैं कि अगर जज, डॉक्टर, इंजीनियर सारे पोस्टों पर ये फिक्स हो, 5 सदस्यीय जज बने, तब फैसला हो, उसमें एक दलित हो, एक पिछड़ा हो, एक सवर्ण हो, एक अल्पसंख्यक हो, तब जाके सही फैसले आएंगे। बाबा साहब का यही तो सपना था। हम तो कह ही रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं कि आप हमको कर रहे हैं, आप कहिएगा। अरे भैया, एक बाप का 4 बेटा है तो एक ही बेटा को धन संपत्ति दीजिएगा, बाकी को नहीं दीजिएगा। सबको बराबर मिलना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये तमाम समसामयिक विषयों पर थी पंकज श्रीवास्तव की राय। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।